क्लास 11th में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स? 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले चैप्टर्स में आप IUPAC पढ़िएगा, आइसोमेरिज्म पढ़िएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़िएगा। डन है बाबू? तो और दूसरा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन? हाइड्रोकार्बन। पक्का पक्का, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ऐसे सारे हम लोग थेसिस देंगे। आज हम IUPAC की बात करेंगे। IUPAC एक ऐसी संस्था है जिसका हेड बनाया गया है ऑर्गेनिक का, यानी कि केमिस्ट्री का। कोई भी त्रुटियां होगी तो कहाँ केस होगा भैया? IUPAC में। और IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। डन? पक्का पक्का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू? IUPAC लिखने के कैसे तरीके हैं, पहले आप क्या क्या लिखेंगे उसको जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब? प्रीफिक्स लिखेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है जनाब? जो शब्द के पहले लगे। क्या लगे? जो शब्द के पहले लगे, तो उसे क्या कहिएगा? प्रीफिक्स कहिएगा। और एक होता है बाबू सफिक्स। क्या होता है बाबू? सफिक्स होता है जो शब्द के क्या लगता है? आखिरी में लगता है। पक्का पक्का, जिसे हिंदी में प्रत्यय या उपसर्ग कहा जाता है। डन है? अच्छा, बीच में क्या लिखते हैं बाबू? वर्ड रूट। बीच में क्या लिखते हैं बाबू? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है सर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सर पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है? जितने कार्बन की काउंटिंग होगी। फिर से एक बार, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब क्या हुआ? जिस कार्बन की काउंटिंग होगी। अच्छा, प्रीफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स 1 डिग्री और एक प्रीफिक्स होता है 2 डिग्री। हम सभी 1 डिग्री को प्राइमरी कहेंगे और 2 डिग्री को सेकेंडरी कहेंगे। पक्का पक्का? हाँ जी ना जी, ये तो बचपन में पढ़ा था आप सभी ने। प्राइमरी को क्या कहिएगा? 1 डिग्री, और 2 डिग्री किसे कहिएगा? सेकेंडरी को कहिएगा। पक्का पक्का? देखिए जरा, सफिक्स में भी ऐसा ही चक्कर होगा। सफिक्स में भी ऐसा ही चक्कर। 1 डिग्री को क्या कहिएगा जनाब? 2 डिग्री को क्या कहिएगा जनाब? सेकेंडरी। पक्का पक्का? ठीक है बाबू। अब देखिए जरा, अच्छा 1 डिग्री के अंतर्गत क्या आएगा और 2 डिग्री के अंतर्गत क्या आएगा? जरा देखिएगा। 1 डिग्री के अंतर्गत क्या आएगा? साइक्लो। सर ये साइक्लो क्या होता है? सर साइक्लो का मतलब सर ऐसा फिगर जो बंद हो। क्या हो? बंद हो। पक्का पक्का? साइक्लो का मतलब क्या होगा? ऐसा फिगर जो बंद हो। यदि कोई आपसे पूछे, आंख बंद करके पूछे कि सर साइक्लो 1 डिग्री की 2 डिग्री? 1 डिग्री। प्रीफिक्स की सफिक्स? तो प्रीफिक्स। पक्का पक्का? ठीक है, तो साइक्लो का मतलब क्या हुआ सर? बंद। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी फिगर बना लिया, इसको क्या कहिएगा? साइक्लो। यदि 2 फिगर में चपका दूं, क्या करूं? तो उसे क्या कहिएगा? बाईसाइक्लो कहिएगा। क्या कहिएगा जनाब? बाईसाइक्लो। जैसे मान लीजिए ऐसा मैं फिगर एक लिया, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लो। लेकिन ऐसा कुछ और भी चिपका दिया साथ में, तो कितने फिगर हो गए? 2 फिगर हो गए। 2 फिगर हो गए तो उसे क्या कहिएगा? बाईसाइक्लो। पक्का पक्का? और एक होता है बाबू स्पाइरो। क्या होता है बाबू? स्पाइरो। जैसे मान लीजिए इसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना, किसी एक कार्बन से फिगर निकलेगा। कितने कार्बन से? तो ये जो एक कार्बन आप देख रहे हैं बाबू, इसे क्या बोलते हैं? कॉमन कार्बन। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो स्पाइरो में एक ही कार्बन कॉमन होता है। एक ही कार्बन क्या होता है? कॉमन होता है। जब एक कार्बन कॉमन होगा तो क्या कहिएगा? अच्छा, और जब 2 कार्बन कॉमन होगा, एटलीस्ट 2 कार्बन, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कितने कार्बन कॉमन है? 2 कार्बन। तो ये 2 कार्बन जब कॉमन होगा तो इसे क्या कहिएगा? बाईसाइक्लो। डन है? तो साइक्लो हो जाए, चाहे बाईसाइक्लो हो जाए, चाहे स्पाइरो हो जाए, किसके अंतर्गत जाएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत जाएगा। पक्का पक्का? चलिए अब बताइए मुझे 2 डिग्री किसे कहिएगा? 2 डिग्री के अंतर्गत क्या आएगा? ब्रांच। सर ये ब्रांच क्या होगा? सर ब्रांच आप उसे कहिएगा जिस कार्बन की काउंटिंग ना हो। पक्का पक्का? जिस कार्बन की काउंटिंग, उसे क्या कहिएगा? ब्रांच कहिएगा। पक्का है? अब चलिए मैं इस यहां लिख देता हूं ब्रांच। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ब्रांच का एक और नाम है सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत? अरे ओठ दर्द करेगा, करने दीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन ब्रांच को क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। पक्का है बाबू? चलिए ये दोनों समझ में आएगा। प्रीफिक्स 1 डिग्री और 2 डिग्री याद कर लीजिए फिर से एक बार। 1 डिग्री के अंदर कौन आएगा सर? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। सर साइक्लो का मतलब फिगर बंद, कोई भी फिगर बंद ले लीजिए। सर बाईसाइक्लो का 2 फिगर बंद, और आपने ये भी सिखाया था बाईसाइक्लो के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कॉमन होंगे दोनों फिगर में। हाँ या ना? लिमचो इधर देख,
पक्का पक्का। और अस्पाइरो का मतलब सर ये हुआ कि 2 ही फिगर होंगे, बंद होंगे, लेकिन कॉमन कार्बन कितने होंगे? 1। डन है सभी को? ठीक है भाव। ब्रांचेज में सर क्या सिखाया? सर उसको आप ब्रांच कहिएगा जिस कार्बन की काउंटिंग ना हो। पक्का पक्का। ठीक है, आगे चलो। अब देखिए, अच्छा ये वर्ड रूट का क्या इशू है सर वर्ड रूट का क्या इशू है सर? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। कोई दिक्कत? पक्का पक्का। हाँ जी है ना जी? ठीक है भाई। अब किसके बारे में बात करेंगे? सफिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सफिक्स के बारे में। सफिक्स भी वैसे ही जैसे प्रीफिक्स चल रहा था, 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा चलिए आप लोग बताइए, सफिक्स 1 डिग्री क्या चक्कर होगा सर? सर सफिक्स 1 डिग्री होगा एन, इन और आइन। क्या गलती? सर एन आप तब कहिएगा जब कार्बन कार्बन के बीच एक जन्म का रिश्ता, अर्थात सिंगल बॉन्ड। पक्का पक्का। धरिचना सामने देखिए, कार्बन कार्बन के बीच एक जन्म का रिश्ता होगा तो क्या कहिएगा? एन कहिएगा। ठीक है भाऊ। चलिए अब कार्बन कार्बन के बीच द्विजन्म का रिश्ता तो क्या कहिएगा? इन कहिएगा। कार्बन कार्बन के बीच 3 जन्म का रिश्ता रहेगा तो क्या कहिएगा? आयन कहिएगा। पक्का पक्का। हाँ जी ना जी? ठीक है भाई। अब हम देखते हैं सफिक्स 2 डिग्री। सफिक्स 2 डिग्री। अच्छा सफिक्स 2 डिग्री में क्या आएगा सर? सर एफ जी। फौजी नहीं लिखल बाबू, एफ जी फंक्शनल ग्रुप है ना? क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा आप बचपन में आपकी मैम पढ़ाई होंगी फंक्शनल ग्रुप। दारू। अच्छा दारू का फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH। यही है क्या? अच्छा क्या आपकी मैम एल्डिहाइड भी पढ़ाई थी क्या? यही तो है। अरे बोलो आदर्श बाबू, यही है। अच्छा ये कौन है बाबू? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे हाँ ये ना। अच्छा एक बात बताइए राजू, इतने ही है क्या? नहीं बहुत सारे, एस्टर भी है, इथर भी है, कीटोन। चलिए कीटोन भी लिख देता हूं। अच्छा देखिए ध्यान सुनिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन और इधर भी कार्बन, यानी कि दोनों तरफ जब कार्बन रहे तो इसे क्या बोलने का? कीटोन बोलने का। हाँ जी ना जी? पक्का पक्का। अब जरा इसके आखिरी में समझ लीजिए क्या क्या लगता है। दारू के आखिरी में क्या लगता है? OL लगता है। क्या लगता है जनाब? याद रहेगा क्या? एल्कोहल। पक्का पक्का। नमकीन। CHO का मतलब क्या होता है सर? एल्डिहाइड। CHO का मतलब बताइए क्या होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या कहा जाता है सर? AL कहा जाता है। हाँ ये ना? डिफरेंस है भाई। OL मतलब दारू और AL मतलब एल्डिहाइड। हाँ ये ना? पक्का पक्का। अच्छा COOH का मतलब सर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसे क्या लिखिएगा सर? ओइक एसिड लिखिएगा। बोलिए हाँ। पक्का पक्का। हाँ जी ना जी? अच्छा कीटोन कब कहिएगा? जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन हो। जब एक तरफ कार्बन होने का और जब दूसरी तरफ हाइड्रोजन होने का तो आप उसे एल्डिहाइड कहिए। क्या कहिएगा? पक्का है जी? भैया हो देखिए जरा कैसे, C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन रहे तो क्या आप इसे कीटोन कहिएगा? आपकी मैम बचपन में पढ़ाई थी। बोलो बच्चों हाँ। तो ये कार्बन है, कौन है? कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच कौन से जन्म का रिश्ता है? 2 जन्म का रिश्ता। क्या अगल वाली और बगल वाली दोनों तरफ कार्बन ही है क्या? सर आप एक बात बता दूं जानकारी के लिए, अगल वाली ही कार्बन है, बगल वाली कौन है? हाइड्रोजन है। अरे हाँ जी ना जी? जब अगल वाली कार्बन हो और बगल वाली हाइड्रोजन हो तो उसे क्या कहिएगा? इस कंपाउंड को क्या नाम दूं? एल्डिहाइड। हाँ या ना? पक्का पक्का। और जब दोनों तरफ कार्बन हो तो क्या कहिएगा? कीटोन। और कीटोन का सफिक्स होता है राजू ONE1। कोई दिक्कत? पक्का पक्का। डन। हमने एक बात बताया था, ब्रांचेज। ब्रांचेज को क्या कहिएगा? 1 डिग्री की 2 डिग्री। तो ब्रांचेज को क्या कहेगा? 2 डिग्री। 1 डिग्री के अंतर्गत साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो बताया था। अब हम कुछ ब्रांचेज के नाम याद करेंगे जिसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स कहा जाता है। अच्छा एक और बात बताइए, ब्रांचेज का दूसरा नाम क्या बताया था? सब्स्टिट्यूएंट। किसी को दिक्कत? ब्रांचेज का दूसरा नाम क्या बाबू? सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ब्रांचेज 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा सर? तो सर ब्रांचेज जो होगा आपका 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। कोई दिक्कत जनाब? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बाबू। कुछ प्रीफिक्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। पक्का है? इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे है ना? ठीक है। NO2, NO2 का नाम है, NO2 का नाम है नाइट्रो। जैसे ही ये
ब्रांच की तरह काम करेगा तो NO2 को क्या कहिएगा आप? नाइट्रो। अब सुनिएगा ध्यान से बाबू, X से डिनोट करते हैं हेलोजन को। क्या डिनोट करते हैं? हेलोजन को। तो X का मतलब क्या हो जाएगा? हेलोजन। अच्छा एक बात बताइए, हेलोजन कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप 17 होता है। हेलोजन कौन सा ग्रुप होता है? 17 होता है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ, हेलोजन किस वर्ग से बिलोंग करते हैं बाबू? तो 17 से बिलोंग करता है। यदि आपके ब्रांचेज की तरह काम करने लगे फ्लोरीन, तो आप इसे क्या कहिएगा? फ्लूरो। क्या कहिएगा जनाब? फ्लूरो कहिएगा। डन है बाबू? अच्छा यदि Cl काम करने लगे तो आप इसी पर बैठा लीजिए, इसको क्या कहोगे? क्लोरो कहा जाएगा। पक्का पक्का? हाँ ये ना? अच्छा बिहार को क्या कहिएगा? ब्रोमो कहिएगा। आई को क्या कहिएगा सर? तो सर आइडो कहिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए अच्छा एक और बात, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। देखिए बोलने से ही भाई याद होगा, आप चुप रहिएगा, बिल्कुल नहीं याद होने वाला है। आर का मतलब क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होगा। पक्का पक्का? ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा गया? CH3। कितने कार्बन है बाबू? एक कार्बन है। आप क्या लिख दीजिए? मेथ। पक्का पक्का? और आखिरी में क्या जोड़ दीजिए बाबू? YL। तो CH3 दिखा, आप क्या कहिएगा? मिथाइल कहिएगा। देश के किसी भी कोना में यदि CH3 दिख जाए तो क्या कहिएगा आप? मिथाइल कहिएगा। पक्का पक्का? ठीक है बाबू। C2H5 दिखे, क्या कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। आखिरी में क्या लगा दीजिएगा? क्या हो जाएगा? इथाइल कहिएगा। फिर से एक बार बताइए, R होगा तो एल्काइल, CH3 रहे तो मिथाइल, C2H5 रहे तो इथाइल। यदि आपके सामने OR आ जाए, क्या आ जाए? R नहीं, R नहीं, R मतलब एल्काइल। यदि R के बगल में क्या लिखा हो? O, यानी कि OR लिखा रहे तो आप क्या कहिएगा जनाब? एल्कोक्सी। डन है जनाब? पक्का पक्का? यदि अब O के बगल में क्या लिखा है? CH3। यदि CH3 लिखा रहता तो क्या कहते हैं आप? मिथाइल कहते। यदि OCH3 लिखा है तो क्या कहिएगा? सर ऐसे ही बैठा दीजिए ना आप, मेथॉक्सी कहेंगे। हाँ या ना? पक्का पक्का? चलिए अब OC2H5 है तो क्या कहिएगा सर? 2 कार्बन, तो सर इसे कहिएगा इथॉक्सी। कोई दिक्कत? अब जरा गौर फरमाइएगा, एक C6H6 होता है बाबू, तो ये होता है बेंजीन। क्या होता है बाबू? पक्का है बाबू? तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस कदर होता है। किस कदर? इस कदर। यदि इसी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देने का, क्या निकालेगा? यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? C6H5। क्या बन जाएगा? C6H5। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? फिनाइल। क्या हो जाएगा बाबू? पक्का पक्का? हाँ जी ना जी? पक्का? और एक और चक्कर होता है C6H5OH। अब जरा देखिएगा, ये रहा आपका नन्हा सा प्यारा सा बेंजीन, जुम से जुम हो गया, और कहीं भी OH डाल दीजिए, कहीं भी। अब थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ रख देता हूँ। आएंगे ना? तो पहले ध्यान से बताइए, C6H6 रहे तो आप तो बेंजीन कहिएगा। अब बेंजीन से एक डंडा खींचा रहेगा, एक बॉन्ड निकाला रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी। और जैसे ही हाइड्रोजन की कमी होगा तो क्या कहिएगा? फिनाइल। और यदि बेंजीन के माथे पर यदि OH रहे तो क्या कहिएगा? इसे फिनोल कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू? फिनोल के। मैं लिख दूं यहीं? कोई दिक्कत नहीं? डन? चलिए ओके। अब सुनिए बाबू, अभी इससे पहले हमने क्या देखा? ब्रांचेस के बारे में। नाम है क्या? हाँ ये ना? अच्छा ब्रांचेस को 1 डिग्री की 2 डिग्री, सर 2 डिग्री कहिएगा। एक बार रिवाइज करेंगे क्या? रिवाइज करेंगे क्या? अच्छा NO2 को क्या कहिएगा? नाइट्रो। क्या कहिएगा? नाइट्रो। पक्का? X को क्या कहिएगा? F को क्या कहिएगा? Cl को? बिहार को? बिहार, डू यू नो व्हाट बिहार? ओके। I मतलब? पक्का है भाई? अच्छा R रहे तो क्या कहिएगा? एल्काइल। याद नहीं है आप लोग? लाल इसके चक्कर में। R मतलब क्या होगा? R मतलब CH3 C2H5 पक्का पक्का? R रहे तो एल्काइल कहिएगा, CH3 रहे तो मिथाइल कहिएगा, C2H5 रहे तो इथाइल कहिएगा। ध्यान से सुनिए, याद कर लीजिए बाबू। OR रहेगा तो एल्कोक्सी कहिएगा, OR रहे तो OCH3 OC2H5 पक्का पक्का? अच्छा NO2 रहे तो नाइट्रो कहिएगा, NO2 रहे तो नाइट्रो। अब कुछ हम लोग वर्ड रूट के बारे में जानकारी लेंगे कि एक कार्बन रहेगा तो क्या कहिएगा। ठीक है बाबू?
10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। 1 कार्बन रहे तो क्या कहिएगा? मेथ कहिएगा। 2 कार्बन रहे तो बाबू एथ, कोई दिक्कत? 3 कार्बन रहे तो प्रोप कहिएगा, डन। 4 कार्बन रहे तो ब्यूट कहिएगा, डन है। 5 कार्बन है तो पेंट कहिएगा। 6 कार्बन रहे तो हेक्स कहिएगा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 कार्बन है तो क्या कहिएगा? हेप्ट कहिएगा, कोई दिक्कत? 8 कार्बन है तो ऑक्ट कहिएगा। 9 कार्बन रहे तो नॉन कहिएगा। 10 कार्बन है तो डेक कहिएगा। 9 कार्बन रहे तो नॉन कहने का, और 10 कार्बन कहने को तो डेक कहने का। पक्का पक्का, ठीक है। भौकाल मारने के लिए यदि 10 कार्बन के बाद यदि आ जाए तो 11 को क्या कहेगा? अनडेक। कौन डेक? अनडेक। अच्छा 12 रहे तो क्या कहेगा? डाइडेक। पक्का पक्का बाबू, 11-12 तक ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। हाँ ये ना, 11-12 से तो मुलाकात भी नहीं होगी। 13 रहेगा तो क्या कहिएगा? 13 रहे तो क्या कहेगा? ट्राइडेक कहेगा। पक्का पक्का, ऐसे लिखते रहिएगा, ट्राइडेक। 14 रहेगा तो टेट्रा लिखिएगा। 15 रहे तो पेंटा लिखिएगा, ऐसे ही बैठा दीजिएगा, डन है। यदि 20 रहे तो क्या कहिएगा? इकोस कहने का। क्या कहने का? इकोस कहने। यदि 20 कार्बन हो जाए क्या कहिएगा? 20 कार्बन हो जाए तो क्या कहिएगा? नॉन डेक कहिएगा। यदि 19 कार्बन रहेगा तो क्या कहिएगा? नॉन डेक कहिएगा। अब 20 कार्बन है तो इकोस कहिएगा। पक्का पक्का, ओके, डन है। मैं आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स बता दिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स बता दिया, 1 डिग्री सफिक्स बता दिया, 2 डिग्री सफिक्स बता दिया, वर्ड रूट के बारे में बता दिया। कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको जानकारी के लिए बाबू, कि ऑर्गेनिक की कोई भी रूल 100% सही नहीं होती। आ रही बात समझ में? ऑर्गेनिक की बस केवल 99% ही रूल सही होगी, कहीं ना कहीं कुछ केस आएंगे जो गड़बड़ करेंगे। ठीक है बाबू। पहला रूल यदि मैं पढ़ूं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, यानी कि आप उस कार्बन कार्बन की चेन को सेलेक्ट कीजिएगा जो सबसे क्या हो? लंबी हो। क्या हो जनाब? सबसे लंबी। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन की चेन क्या हो? सीधी ही हो। हाँ ये ना, जरा आइए चेक करते हैं। यदि मैं चेक करना शुरू करूं बाबू, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे सर? वो एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंट किए तो कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। पक्का पक्का। यदि मैं ऐसे कार्बन काउंट किया, ऐसे किया तो कितने कार्बन? 7 कार्बन, डन है। यदि ऐसे करूं तो कितना कार्बन आएंगे? ये वाला पूरा केवल सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भैया जी? 8 कार्बन। तो आप ऊपर से जाओगे कि नीचे से? सर हम ऐसे करेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन की जो चेन होगी वो स्ट्रेट ही होगी। हाँ ये ना, पक्का पक्का। ऊपर से जब काउंट किए तो कितने हैं कार्बन? 7। ऐसे जब काउंट किए तो कितने कार्बन है? 8 है। हाँ ये ना। अब जरा एक और गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे भी गिन सकते हैं। हाँ ये ना, पक्का पक्का। समझ में आ रही बात? पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल जरा, इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आर देयर, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन जो चेन है बाबू, 2 या 2 से क्या है बाबू? ज्यादा है। पक्का। सेलेक्ट द वन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज। आप उस कार्बन को सेलेक्ट कीजिएगा, उस चेन को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या हो? ज्यादा हो। अब जरा गौर फरमाइएगा, 1 2 3 4 5। पक्का। एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। सर 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है। हाँ जी ना जी, अरे बोलो। एक ये भी हो सकता है सर, 1 2 3 4 5। तो इसके तो विभिन्न तरीके हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने की, और तीनों तरफ से, चारों तरफ से कितने आ रहे हैं? 5 ही कार्बन आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट द वन। आप एक उसे सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो। तो किस में सेलेक्ट कीजिएगा? जरा देखिए तो सर, देखिए सुनिए, 1 2 3 4 5 कहे तो बस एक ही ये ब्रांच मिला। क्या करोगे? जिसमें ज्यादा ब्रांच मिले। जैसे सर कैसे? जैसे सर बताइए जरा। 1 2 3 4 5, सर एक ब्रांच यहां भी और एक ब्रांच यहां भी। पक्का पक्का। क्या इस रूल का अर्थ समझ गए? अच्छा एक और बात, एक और गौर फरमाइएगा जरा ध्यान से। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? 1 2 3 4 5, इधर भी एक ब्रांच और एक इधर भी ब्रांच।
यहां भी एक कार्बन की ब्रांच मिली, यहां भी 2 कार्बन की ब्रांच मिली। हाँ ये ना, कहने का मतलब बस ये है हमारा कि जब कार्बन की संख्या यदि लॉन्गेस्ट वाले में सेम होने लगे और ब्रांचेज की संख्या क्या होने लगे, ज्यादा होने लगे, तो आप उस कार्बन को सिलेक्ट करिएगा जिसमें ब्रांचेज की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। हाँ ये ना, पक्का? ठीक है बाबू। रूल 1 जो था बाबू, सबसे बड़ी माइनर प्रायोरिटी है आपकी कि आप सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन की जो चेन होगी वो सीधी ही होनी चाहिए, वो टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है जनाब? ठीक है। यदि 5 कार्बन ही आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो उस समय आप नंबर ऑफ ब्रांचेज देखेंगे, किसमें ब्रांचेज की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। पक्का है? ये 2 रूल थे। तीसरा रूल है बाबू कि नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांचेज गेट्स लोवेस्ट नंबर। हाँ ये ना, यानी कि आप नंबरिंग उधर से करोगे, उस साइड से करोगे जिसमें ब्रांचेज कौन सा नंबर लेगा, सबसे कम नंबर लेगा। यदि मैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 लिखा, डन है। यदि मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा हूं तो हमारी ब्रांच कितने नंबर पर मिल रही है, 4th नंबर पर ब्रांच मिल रही है। हाँ ये ना, ठीक है बाबू। यदि मैं काउंटिंग राइट साइड से करूं, 1 2 3 4 5 ये रहा 6, तो यदि मैं राइट साइड से करूं तो ब्रांच कितने नंबर पर मिल रही है, 3 नंबर पर। तो 4 नंबर वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नियम यूपीएससी क्या कह रही है, लोवेस्ट नंबर को अधिकार है। दर्जा किसे मिलेगा, लोवेस्ट नंबर को। हाँ या ना, तो 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा, सही। पक्का पक्का। जरा नाम लिखना सीखिए आप। 3 नंबर पर जो बच जाता है बाबू, जिसकी काउंटिंग नहीं होगी, आप उसे ब्रांच कहिएगा। क्या कहिएगा, ब्रांच। अब ब्रांच का दूसरा नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा एक बात बताइए, ये ब्रांच जो है कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। ऊपर वाला काउंटिंग होगी, नहीं, नीचे वाला सही है। ठीक है बाबू? ठीक है। तीसरे नंबर पर है सर, क्या गलती कर रहा हूं? अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। कितना बनाता है, 4 बनाता है। कितने की कमी, जितने की कमी उतने हाइड्रोजन। क्या बाबू बोलिए? हाँ। क्या आपका मास्टर भी थोड़ी देर पहले ही बताया था CH3 को मिथाइल कहते हैं? क्या बोलिए बाबू? अरे जनता बोलो हाँ। तो 3 पर कौन है बाबू, मिथाइल। सर एक बात बताइए, आप मिथाइल को पहले क्यों लिखे, क्योंकि आपका मास्टर बताया था जो बच जाए उसे ब्रांच कहेंगे, और जो ब्रांच होता है बाबू वो प्रीफिक्स होता है। और भी कौन सा प्रीफिक्स सर, 2 डिग्री होगा। सर आप 1 डिग्री क्यों नहीं लिखे बाबू, कहीं फिगर बंद दिख रहा है क्या, तो क्या आप लिखोगे? पक्का पक्का। ठीक है सर। और एक और बात जनाब, हेलो राजू इधर देख, ये कौन है डिजिट, ये कौन है अल्फाबेट। कभी भी डिजिट और अल्फाबेट देखो तो आप क्या लगा देने का, हाँ जी है ना जी, पक्का पक्का। ठीक है। तो 3 पर कौन हो गया बाबू, मिथाइल। ए बाबू प्रीफिक्स हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रीफिक्स हमने लिख दिया। अच्छा प्रीफिक्स के बाद आपका मास्टर क्या लिखेगा, वर्ड रूट। हाँ ये ना, वर्ड रूट में कितने कार्बन है जनाब, अच्छा 6 कार्बन की को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्स, हेलो हेक्स बोला, HEX क्या बोलने का, हेक्स बोलने का। सर ये हेक्स जो होगा वर्ड रूट होगा क्या, हाँ सर वर्ड रूट होगा। ए बाबू एक बात बताइए, एक बात बताइए, कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी आप देख लीजिए, क्या एक ही जन्म का रिश्ता है क्या, क्या एक जन्म वाले रिश्ते को ANE कहते हैं क्या, बोलिए हाँ पक्का पक्का। तो हेक्स के आखिरी में क्या लगेगा, ANE। क्या आपका नाम सही हो गया? ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं आपको बाबू, ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, कोई दिक्कत? बाबू हेक्स क्या होगा सर, वर्ड रूट होगा। और एन, इन और आइन क्या समझा रखा था मैं आपको, सफिक्स। और भी सफिक्स कौन सा बाबू, और ये प्रीफिक्स कौन सा है बाबू, 2D। हाँ या ना, क्या इसी सीरीज में आपको शुरू से सिखाया था क्या, पहले आप प्रीफिक्स लिखोगे, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, सफिक्स लिखोगे। हाँ या ना, चलिए अब देखिए जरा बाबू, रूल 4 जो है उस रूल का नाम क्या है, लोवेस्ट सम रूल। तो जब मैं इधर से काउंटिंग करने चलूं तो आपका मास्टर सिखाया था सर जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े आप उधर से काउंटिंग करिए। यदि आप लेफ्ट तरफ से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर ब्रांच मिल रहा है, यदि राइट तरफ से भी काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच कितने नंबर पर मिल रहा है, दूसरे नंबर पर मिला है। जब आप ऐसी दुविधा में हो तो आप क्या करेंगे, पहले जरा शुरू करें, जैसे धरिचना जरा ध्यान देना है ना। यदि मैं काउंटिंग यदि लेफ्ट से करूं तो 1
2 3 4 5 6। क्या बाबू दिक्कत? सर ये लोएस्ट सम रूल एक बार जरा बताएं, देखिएगा गौर फरमाइएगा। बाबू ब्रांच कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। बाबू कितने ब्रांच है? सर ऊपर भी है नीचे भी 2 ब्रांच है। तो जितने नंबर पर रहेगा ना बाबू, जितना ब्रांच रहेगा उसको उतने बार लिख देने का। क्या मैं बोला? सर दूसरे नंबर पर ब्रांच है। कितनी ब्रांच है सर? 1 और 1 2 हुए, तो 2 + 2। पक्का पक्का? ठीक है सर। अब जब नेक्स्ट जो ब्रांच है वो कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। कितनी ब्रांच है बाबू? एक ही ब्रांच है ना, तो कितनी बार 5 लिखोगे? 5 क्यों लिखे? क्योंकि 5वें पोजीशन पर ब्रांच लगी हुई है। ठीक है बाबू, जरा ऐड करके बताए। 9 होगा। कितना होगा? कोई दिक्कत है? ठीक है बाबू। यदि लिमचोचड़ बोला कि सर आप लेफ्ट से ना कर कर आप किससे करिए? राइट से कीजिए। हाँ ये ना, तो मैं इसको क्या कहूंगा? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5, ये रहा 6। लोएस्ट सम रूल निकाला जाए क्या? सर जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच कितने नंबर पर सर? 2। क्या 2 + 2 लिखोगे? नहीं सर, बस एक ही ब्रांच है, आप एक ही बार 2 लिखोगे। नेक्स्ट ब्रांच कितने नंबर पर? सर क्या लिखोगे सर? 5 + 5। सर 10 2 कोई दिक्कत है? आपका मास्टर क्या कर रहा था? लोवेस्ट सम रूल। 9 की 12, 9 की 12। लोवेस्ट कौन है? 9 है कि 12 है? अरे पहले अनारकली की बसंती। सर अनारकली, हाँ ये ना, कैसी कली बाबू? अनारकली। तो क्या आप 12 को साथ दीजिएगा? सर 2 + 2 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीरीज है चलेगी लेफ्ट टू राइट। क्या जनाब गलत कह दिया क्या? अब जरा नाम लिखना सीखे भाई। क्या लिखना सीखे? नाम लिखना सीखे। पक्का पक्का? भाव एकदम पक्का है? ठीक है बाबू। एक क्या मैं ऊपर वाली काउंटिंग मिटा दूं? आपको समझ में है क्या ऊपर वाली काउंटिंग गलत है? अरे बोलिए भाऊ। हाँ ठीक है भाई, ऊपर वाली में काउंटिंग क्या करता हूं? मैं मिटाता हूं। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, जो ब्रांच रहता है वो हमारा प्रीफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स को कहां लिखने का? पहले लिखने का। एक बात बताइए, 2 नंबर पर एक कार्बन यानी कि CH3 लिखो यहां। इतना तो समझ में आता है भाई। यहां भी क्या लिखा है सर? CH3। यहां भी कितना लिखा है भाई? CH3। ए बाबू, आप सुबह भी रोटी खाए हैं, शाम को भी रोटी खाए हैं और रात को भी रोटी खाए हैं। यदि सामने वाला कोई आपसे पूछे कि सर आप सुबह शाम और रात क्या खाए, तो क्या कहेगा? सर सुबह रोटी, शाम रोटी, रात रोटी। ऐसे कहिएगा क्या? ना सर, सुबह शाम रात रोटी ही रोटी। अरे हाँ ये ना, क्या बोलोगे? रोटी ही रोटी। पक्का पक्का? अच्छा एक बात बताइए, ये ब्रांच कितने नंबर पर है सर? 2 नंबर पर है। जरा जरा गौर फरमाइएगा भाई। दूसरे नंबर पर ब्रांच कितने हैं? एक ऊपर भी और एक नीचे भी है, तो 2,2। जितनी बार रहेगा, जितने नंबर पर रहेगा आप उतनी बार लिखेंगे। हाँ ये ना? क्या सेम ब्रांच आपका 5वें नंबर पर भी है क्या? क्या लिखेंगे? 5। कौन है सर? एक कार्बन है। क्या है बाबू? एक कार्बन। सर C3 का आपका मास्टर क्या बताया? मिथाइल। क्या दिक्कत है बाबू? एक बात बताइए, आपका मास्टर बताया क्या बताया सर? डिजिट और अल्फाबेट के बीच। लेकिन जब डिजिट डिजिट दिखे ना बाबू, तो आप कॉमा लगा देने का। क्या लगा देने का? कॉमा लगा देने का। हाँ ये ना, 2 है। दूसरे पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 1 और 1 2, तो 2,2। ठीक है बाबू। 5वें पर भी मिथाइल है क्या? हाँ बाबू, एक गलती हो गई है, जरा गौर फरमाइएगा। कितनी रोटी खाएं आप? कितनी रोटी खाएं आप? 3। तो क्या लिखिएगा? ट्राई लिखे। सर ऐसे भी समझ आता था, लेकिन IUPAC ने जब नियम बना दिया तो लिखना पड़ेगा। कितने रोटी सर? 1 2 3 आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई। 3 खाए। क्या खाए सर? रोटी खाए। और रोटी का नाम क्या था सर? मिथाइल। हाँ ये ना, पक्का पक्का? सर कितने टोटल कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो क्या 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं क्या? और कार्बन कार्बन की जन्म का रिश्ता बताइए। AN। पक्का पक्का? अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये सारा सब क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। क्या गलती बाबू? सर हेक्स क्या होगा सर? वर्ड रूट होगा। और ANE क्या होगा सर? सफिक्स होगा। पक्का पक्का? डन। देखो बाबू, एक और बात बता दी तरह के कि सबसे पहली बात कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सेलेक्ट करनी ही होगी। इस रूल को आप वायलेट नहीं कर सकते। आप आ रही बात समझ में? पक्का पक्का? जरा रूल नंबर 5 और 6 देखिएगा जरा। काउंटिंग किधर से होगी सर? काउंटिंग यदि मैं इधर से करूं तो 1 कहूंगा सर, 2 कहूंगा, ऐसे क्या कहूंगा? 3 कहूंगा। पक्का पक्का? सर कैसे लिखेंगे आप? सर 3 + 3। कोई दिक्कत? सर काउंटिंग करिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये रहा 9। तो बाबू 3 + 3 लिखूंगा, समझ गए? 2 ब्रांच है तो हमने क्या लिखा 3 + 3। फिर कितने नंबर पर था सर? 8 नंबर पर। जोड़ कर बताइएगा आप सभी कितने नंबर पर होगा ये? फिर 1 2 3 क्या होगा बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा 9। डन है बाबू। अच्छा नीचे से करूं तो कितना होगा सर? 2 प्लस कितना लिखेंगे सर? 7 + 7 है ये ना? कितना सर? 14 और 2 16 और 8 और 6 कितना होता है? 14। हाँ या ना? पक्का पक्का। अच्छा एक बात बताइए, 14 होगा कि 16 होगा? 14 होगा। अच्छा इसको क्या कर दिए हम? सही। इसको क्या कर दिए हम? गलत। अब जरा गौर फरमाइएगा ध्यान से। 14 मतलब 3 + 3 ना सर? सर आप ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, लोवेस्ट सम रूल से आपका कौन सा आंसर होगा सर? 14 नंबर। यानी कि सर आप काउंटिंग जो करेंगे ब्लैक वाला करेंगे। कौन सा वाला? ब्लैक वाला सर। 1 2 3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच कितने नंबर पर मिला? और जब इधर से काउंटिंग तो ब्रांच कितने नंबर पर मिलेगा? 2 नंबर पर। हाँ या ना? तो यहाँ लोवेस्ट सम रूल क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? लोवेस्ट सम रूल क्या हो गया? खत्म हो गया। पक्का पक्का। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि ब्रांच जिधर से नजदीक पड़े क्या करे? जिधर से नजदीक। अच्छा इधर से ब्रांच कितने नंबर पर? इधर से ब्रांच कितने नंबर पर? हाँ या ना? इसलिए मैं बोल रहा था उस समय कि ऑर्गेनिक में कोई भी रूल 99% ही सही होता है, 100% सही नहीं होता। हमने लगाया तो सही था, लेकिन ये 14 क्या हो गया? सही क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन 14 तरफ से यदि काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच कितने नंबर पर मिलेगा? तीसरे नंबर पर। इधर कितने नंबर पर? रूल का वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? किधर से काउंटिंग करोगे सर? लेफ्ट या राइट? राइट तरफ से काउंटिंग करोगे। हाँ या ना? ये ब्लैक वाला मैं मिटा दूं। अब जरा गौर फरमाइएगा बाबू आप सभी। पक्का पक्का। जरा चलिए नाम लिखना सिखाइए। नाम कैसे लिखूंगा सर? सर कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है तो 2 लिख दीजिए। क्या बाबू ये यहाँ CH3 लिखा है क्या? इतना तो समझ में आता है? पक्का है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है सर? CH3 लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा है? CH3 लिखा है। अच्छा सुबह शाम रात रोटी, ये कहना उचित है? ये कहना उचित है कि नहीं उचित है? ठीक है सर। कितने नंबर पर सर? दूसरे नंबर पर। कितने नंबर पर? 7वां। फिर तो कोमा कोमा लगा दो क्योंकि डिजिट है सर। अच्छा कितने लोग हैं? 3 है तो क्या कहिएगा? ट्राई। कौन है? मिथाइल। अब जरा गौर फरमाइएगा भाऊ, ये कौन है? डिजिट। ये कौन है सर? अल्फाबेट। क्या दोगे? अच्छा कितने कार्बन है बाबू? 9 कार्बन। 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की तो क्या कहिएगा? एन कहिएगा। पक्का पक्का। फिर उसी तरह बाबू नॉन क्या होगा सर? वर्ड रूट होगा। एन क्या होगा सर? सफिक्स होगा। अच्छा ये सारे क्या होंगे सर? प्रीफिक्स होंगे। हाँ या ना? डन। पक्का पक्का। एक और ये आखिरी रूल, जरा गौर फरमाइएगा। अब इसमें काउंटिंग किधर से करो? इसमें काउंटिंग किधर से करो? जरा गौर फरमाइएगा बाबू। इधर से काउंटिंग यदि करना शुरू करूं मैं तो इसको मैं 1 कहूंगा, इसको 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। कोई दिक्कत है बाबू? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ जी ना जी। अच्छा जब मैं काउंटिंग यदि लेफ्ट से ना कर राइट से करूं। अच्छा मैं सर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? 1 2 3 1 2 3 4। पक्का पक्का। चलिए इधर से काउंटिंग करेगा तो 4 नंबर पर आएगा। 1 2 3 4। लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे? सर इधर से करूंगा तो तीसरे नंबर पर, इधर से करूंगा तो चौथे नंबर पर। प्रायोरिटी किसे दिया जाएगा? तीसरे नंबर की चौथे नंबर? सर तीसरे नंबर को आप प्रायोरिटी दोगे। बोलो रॉकी भाव। हाँ ये ना? पक्का पक्का। हाँ जी ना जी। अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये कितने कार्बन है यहाँ सर? 1 कार्बन। क्या यहाँ CH3 लिखा है क्या? ए बाबू CH3 को अभी हमने याद कराया था, क्या बोलते हैं? पक्का पक्का। अच्छा एक और बात बताइए, इसमें कितने कार्बन है सर? 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है। पक्का पक्का। सर यहाँ क्या लिखिएगा सर? CH2 लिखिएगा। क्या गलती कह रहा हूं सर? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है यहाँ? 2 की कमी तो 2 हाइड्रोजन। सर यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? 1 तो क्या लिखिएगा? CH3। अच्छा क्या ये C2H5 लिखा है क्या? क्या C2H5 लिखा है? तो क्या इस C2H5 को बाबू, क्या इस C2H5 को इथाइल बोलते हैं क्या? पक्का पक्का। हाँ ये ना? तो सर इस ब्रांच का नाम हो गया आपका मिथाइल और इस ब्रांच का नाम हो गया आपका इथाइल। पक्का पक्का। एक रूल यहाँ एक और लगेगा, उस रूल का नाम जरा देखिएगा ध्यान से। ब्रांच का नाम एक मिथाइल हुआ, एक हुआ इथाइल। एक से ज्यादा ब्रांचेज आने लगे
और ब्रांचेज का नाम क्या है, अलग अलग है, तो आप उस ब्रांच का नाम पहले लिखिएगा जो अल्फाबेट में पहले आता हो, हाँ या ना। तो आप काउंटिंग कर लीजिए जिधर से करनी है आपको। ब्रांच किधर से नजदीक होगा सर, 1 2 3 नंबर पर। सर इधर से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर एक का नाम ई से शुरू हो रहा है और एक का नाम एम से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेट में पहले ई आता है कि एम आता है? सर पहले ई आता है, हाँ जी या ना जी। अच्छा एक बात बताइए, इथाइल जो ग्रुप है कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। नाम क्या लिखोगे सर, 5 इथाइल। अब ये हाइफन से कोई दिक्कत नहीं, डैश से कोई दिक्कत नहीं है आपको सर। 5 इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे सर, 3 मिथाइल। पक्का पक्का, यहां क्या दे दूं, कोई दिक्कत नहीं सर। कितने नंबर की कार्बन है, कितने लोग हैं भैया, 8। 8 का मतलब लिख दीजिएगा भाई, ऑक्ट लिखिएगा। कार्बन कार्बन की कितने जन्म का रिश्ता, 1 जन्म का रिश्ता, क्या कहिएगा, ऑक्टेन कहिएगा। पक्का पक्का। कितने रूल बताया मैं आपको, 6 रूल बताया। पक्का पक्का, 6 रूल देख लीजिए। प्रीफिक्स 1 पढ़ लीजिए, प्रीफिक्स 2 पढ़ लीजिए, सफिक्स 1 पढ़ लीजिए, सफिक्स 2 पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।